हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो आज है आपका ये हिंदी का 9वां सीरीज हिंदी आरोह का मीरा के पद के बारे में। चलिए हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये मीरा जो है, मीरा इनका पूरा नाम मीराबाई था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत मतलब ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंजीरो, मोहरो। इनका मृत्यु सन 1546 ईस्वी को हो गया था। और इनके बारे में एक जानकारी है कि मीरा सद्गुण धारा के प्रमुख भक्त कवित्री थी। सगुण धारा मतलब होता है कि ये किसी भगवान को मानती थी। निर्गुण धारा मतलब होता है कि वो किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। और सगुण धारा मतलब होता है कि वो किसी न किसी भगवान के आराध्य हैं। और ये जो मीराबाई है वो कृष्ण भगवान के आराध्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविताओं में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। आपको बताया ना मैंने कि सगुण भक्ति उसको कहते हैं जिसमें किसी न किसी भगवान की उपासना की जाती है। तो मीरा कृष्ण की उपासिका थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। उनके गुरु कौन माने जाते हैं? संत कवि रैदास। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। आप जब इनकी कहानी के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जब शादी हुई थी तो इनके जो पति थे उनका मृत्यु हो जाता है, और उनके मृत्यु के पश्चात ये कृष्ण को ही अपना पति, अपना आराध्य मानती है और उन्हीं का भजन गाती है। उसी में हमेशा के लिए वो लीन हो जाती है। इसके लिए इनको बहुत ही सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को आगे जानते हैं। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेवाड़ आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी के मंदिर के मूर्ति के समाहित हो गई। इनके बारे में बताया गया है कि आप लोग जब इनकी थोड़ी सी भी इतिहास की ओर जानेंगे तो पता चलेगा कि चित्तौड़ घराने में इनकी शादी हुई थी और वहाँ पे उनको बहुत कष्ट हुआ। वहाँ से उनके पति का मृत्यु हो गया। उसके बाद वो वापस मेवाड़ आ गई। उसके बाद वो वृंदावन की यात्रा पर चली गई और वहाँ से ही कृष्ण भक्ति की ओर वो लीन हो गई और अंतिम क्षण वो रणछोड़ दास जी के मंदिर में जाकर गुजारी थी। चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग कि मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिवाचना है। मीरा की कविता में प्रेम के प्रति गंभीर अभिवाचना है। उनमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। विरह मतलब होता है दुख, और विरह मतलब होता है दुख, और उल्लास मतलब होता है खुशी। इनकी जो कविताएं हैं उसमें दुख और उल्लास मतलब खुशी दोनों सम्मिलित मिलता है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुक्तक गेय किसको कहते हैं? तो मुक्तक गेय उसको कहते हैं कि इसमें हर एक छंद और हर एक पद अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव मिलता है। उनकी जो भी लिखी गई भाषा है उसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा इसलिए कि वो वृंदावन ये सब गई थी तो वहाँ से ब्रज भाषा को एडॉप्ट कर ली। अब बाकी वो तो राजस्थान की ही रहने वाली थी तो वहाँ से उसको राजस्थान भाषा ही एडॉप्ट की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानना नहीं चाहता, ना ही शत्रु ना ही मित्र। मतलब उनकी जो भी गायन कला है उसमें दर्द है। चूँकि उनका पति का भी मृत्यु हो गया था और वो कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की और तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। जो आप यहाँ कविता भी पढ़ेंगे या जो किताब में दी गई है उसे एक बार आप जरूर रीड करें। जो किताब में कविता दी गई है उसे एक बार जरूर रीड करें। उसमें कविता का सार बताया गया है कि इसमें मीरा कहना चाहती है कि मैं तो कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ, लेकिन जो ये समाज है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनके प्रति दुख प्रकट करती है, चूँकि वो व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए हैं, व्यर्थ में माया में फंसे हुए हैं। अब चलिए यहाँ पे एक कोट दिया गया कि पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया। ये जो पद है जो आपकी पुस्तिका में दिया गया वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित किया गया है, इसे संपादित मीरा मुक्तावली में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है
पद, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई सिर, ये पद है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक नंबर में कभी भी पूछ सकता है कि मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया था, जिनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वो कृष्ण भक्ति करने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग पहला प्रश्न रखते हैं कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। तो मीरा कृष्ण की उपासना अपने स्वामी के रूप में करती है। उनका रूप मन मोहने वाला है, वो पर्वत धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर पंख और मुकुट है। आप यहाँ से ये लाइन पढ़िएगा, जब ये तीनों लाइन, तो ये कृष्ण जी के रूप के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। आखिर मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। तो आंसर इसका दिया गया है कि संसार के सभी लोग संसारी मायाजाल में फंसकर ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण से दूर हो गए हैं। उनका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इस सारहीन जीवन शैली को देखकर मीरा को रोना आता है। मीरा रोती इसलिए है कि वो चाहती है कि सभी यहाँ के जो नर और नारी है वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए, लेकिन सभी लोग कृष्ण से दूर हो गए हैं और अपने पारिवारिक जीवन में फंस गए हैं, इसीलिए वो मीरा रोती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मीरा के ससुराल में क्या करना मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था। जब वो ससुराल में थी तो वहाँ पर क्या करना मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था, उसके बारे में यहाँ पूछा है। तो मीरा की शादी शाही परिवार में हुई थी। चूँकि वो खुद शाही परिवार से थी तो उसकी शादी भी शाही परिवार में हुई थी। और शाही परिवार की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा और पुरुषों के सामने आना आदि जैसे कई रीतियों का पालन करना अनिवार्य था। अब यहाँ पे क्या था कि वहाँ शाही परिवार में लोग कहते थे पर्दा प्रथा, अब पुरुषों के सामने आना एकदम मतलब किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है, उनके सामने जाना नहीं है। लेकिन जब मीराबाई विधवा हो गई थी, उनके पति का देहांत हो गया था, तो वो कृष्ण भक्ति में जाने लगी और वो जाके मंदिर में ऐसे नाच गान करने लगी। अब पुरुषों के सामने, पुरुष में मान के चलिए जो साधु संत थे उनके पास जाके वो बैठने लगी, उनके साथ बातें विचार करने लगी और उनके साथ ही सत्संग करने लगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो मीरा के ससुराल वाले थे उनको नहीं पसंद था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सांसारिक मोह में फंसे लोगों को देखकर मीरा क्या कहती है। तो इसका शॉर्ट आंसर ही आप देखिए कि मीरा सांसारिक सुख और दुख को बेकार मानती है। उनका कहना है, मीरा का कहना है, मीराबाई का कहना है कि जो सांसारिक सुख और दुख है वो बेकार है, उससे आप निकलिए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मीरा कृष्ण के किस रूप की भक्ति करती है। तो कृष्ण की भक्ति मीरा अपने पति परमेश्वर के रूप में करती है। मीरा कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए उनकी पूजा आराधना करती है। कृष्ण के जिस रूप को मीरा आराधना कर रही थी वह मनमोहक है अथवा कष्टों को दूर करने वाला है, जिसे देखकर किसी का भी मन परिवर्तित हो सकता है। वे पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण किए हुए हैं और अपने सिर पर मोर पंख मुकुट सुशोभित किए हुए। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है कि मीरा जो है सो कृष्ण का बाल रूप का पूजा करती थी। बाल रूप को वो मानती थी, ना कि जो बड़े रूप को, बाल रूप को मानती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कृष्ण भक्ति में मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप सभी को इनकी कहानी के बारे में पता होगा कि इनकी पति का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। तो इनको परिवार जो है सो उसका विरोध करते थे कि तुम कृष्ण भक्ति में मत रहो, नाचो गाओ मत, सत्संग मत करो, पुरुषों के सामने मत बैठो। उनके चरित्र पर सवाल उठाया जाता था, समाज में उन्हें लज्जा रहित स्त्री कहा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए दूध में जहर मिलाकर दिया गया था ताकि तुम इसे पीकर मर जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है कि उनकी मूल भाषा राजस्थानी और कहीं कहीं पर ब्रज भाषा भी मिलती है, कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी देखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि धृत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो धृत शब्द का सही अर्थ है घी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग कि पीवत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो पीवत शब्द का सही अर्थ है पीली हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विधवा होने के बाद मीराबाई किस संगति में रहने लगी थी। तो वो साधु संतों के साथ
रहने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राणा ने मीराबाई के लिए क्या भेजा था। तो देखिए यहाँ विष का प्याला है ना, दूध में ऐसे विष मिला के दिया गया था और उसका प्याला इसे पीने के लिए भेजा गया था। मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी। तो हम सभी जानते हैं वो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस पूरे संसार में मीरा जी अपना सिर्फ किसे मानते हैं। तो वो गिरधर गोपाल को मानते हैं, उसे ही अपना पति मानते हैं और उसे ही अपना संसार मानते हैं। गिरधर गोपाल और मोर मुकुट कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलंकार है, ये आपका क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि कौन सा अलंकार है। तो ये आपका अनुप्रस्थ अलंकार है। आप अलंकार का भेद पढ़ेंगे उसमें से ये है अनुप्रस्थ अलंकार। चलिए नीचे एक शब्द है कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। पंक्ति में कहानी शब्द का अर्थ क्या है। तो पंक्ति में कहानी शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, असवन जली सैची सींची प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है। ये जो पद आप पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पैठी पैठी और सींची सींची में कौन सा अलंकार है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार इसलिए बोला जा सकता है कि ये रूप को सुशोभित कर रहे हैं, जैसे मोर मुकुट, प्रेम बोली, आनंद फल, ये सब क्या है, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ये जो कुटुंब है, कुटुंब मतलब होता है क्या होता है, कुटुंब मतलब जो रिलेशन होता है उसे कुटुंब कहा जाता है। तो इसके लिए कौन शब्द का प्रयोग किया है, न्याता का शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक जुड़े, आपका दिन शुभ हो।